नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस के 100+ क्वेश्चन देखेंगे, जो दोस्तों सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस पेपर से लिया गया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके आगे आने वाले NTPC CBT 2 ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल है, भार की एसआई मात्रक क्या है? भार की एसआई मात्रक न्यूटन है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है। 1 पारसेक कितने के बराबर होते हैं? 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है। 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश या अदिश होता है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? 0 होगा। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। यदि भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? W/P। चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के रूप में जाना जाता है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप को कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv² होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के किस पर निर्भर करता है? घनत्व और आयतन पर। उत्प्लावन बल का परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्क्षेप बल क्या होगा? वस्तु के भार के बराबर होगा। जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। दाब की बीमा सूत्र क्या है? दाब की बीमा सूत्र ml/−1 T/−2 है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान दाब बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान दाब बढ़ने पर बढ़ता है। जब किसी भरी बोतल में पानी जमने से बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किरचॉफ का नियम है। बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक यानी मल्टी पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाएगा। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है, अनुदैर्घ्य होती है। हवा में ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग 331 मीटर पर सेकेंड होता है। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखता है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोस्कोप में कौन सी लेंस का प्रयोग होता है? माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। किस दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? धातु के ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि है। मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर है। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर Fs cos थीटा होता है। घरों में पंखे और लैंप किस क्रम में जुड़ा होता है? घरों में पंखे और लैंप समांतर क्रम में जुड़ा होता है।
प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज चेंज करने में होता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन से है? रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग नीला, हरा, लाल है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसी दिखाई देता है? अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। किस कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। हाइपरमेट्रोपिया यानी दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। लेंस की शक्ति एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई यूनिट डायोप्टर है। एक जनरेटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? एक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं समूह होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त एवं 18 समूह होता है। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व किस ब्लॉक में रखा गया है? एफ ब्लॉक में। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्व को एफ ब्लॉक में रखा गया है। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग बैंगनी होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है। सोल्डर यानी टाका किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर सीसा और टिन का मिश्रण है। पीतल किससे बनी एक मिश्र धातु है? पीतल तांबा और जस्ता से बनी एक मिश्र धातु है। सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है? सोने को तांबे के साथ सोने को कठोर बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? अत्यधिक आघातवर्ध धातु सोना है। शुद्ध सोना की माप कितना होता है? शुद्ध सोना की माप 24 कैरेट होता है। कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? लिथियम। लिथियम धातु सबसे हल्की होती है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? पारा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। सोना किसमें घुलनशील होता है? सोना एक्वारेजिया में घुलनशील होता है। अनबुझे यानी बिना बुझा हुआ चूने का आणविक सूत्र क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम CaOH क्या होल्टवाज है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? चाकू से सोडियम धातु को काटा जा सकता है। कौन सी गैस अजनबी यानी स्ट्रेंजर गैस कहलाती है? जिनॉन। जिनॉन गैस अजनबी गैस कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 में हैलोजन को रखा गया है। किसको उभयलिंग फूल के रूप में जाना जाता है? सरसों। सरसों को उभयलिंग फूल के रूप में जाना जाता है। किसी पौधे के वनस्पति भाग होता है, जड़, तना और पत्तियां भाग होता है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने की थी। निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है। वह सूक्ष्मजीव है शैवाल और कवक। मलेरिया को किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? मलेरिया को क्विनाइन के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में शरीर का आहार नाल यानी आंत प्रभावित होता है। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। खसरा रोग किसके वजह से होता है? खसरा रोग वायरस यानी विषाणु के वजह से होता है। HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस है। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है?
बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्वाशियोरकर कहा जाता है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन सी है? मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी मादा एनाफिलीज है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण है? रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता गठिया का लक्षण है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। पेनिसिलिन का खोज किसने की? पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता किसमें है? मूंगफली में। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता मूंगफली में है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। घाव को भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? ट्रिप्सिन। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़ी होते हैं। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन फल से प्राप्त होती है। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? रक्त समूह ओ को। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं। नारियल के कौन सा भाग खाने योग्य होता है? भ्रूणपोष। नारियल के भ्रूणपोष भाग खाने योग्य होता है। मेढक के वैज्ञानिक नाम क्या है? मेढक के वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर का वजन लगभग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत का वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद जय भारत।